नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि फिरोजाबाद में कौन सा मनाया गया उत्सव, संभल पुलिस ने क्या की कार्रवाई और टीकमगढ़ में किसने किया प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिरोजाबाद शहर के इस्लामी इंटर कॉलेज में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग फिरोजाबाद द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विधायक मनीष असीजा संघ सीडीओ चर्चित गौड़ के अलावा दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारीगण व कई पार्षदगण भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक मनीष असीजा ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया और मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम में 140 ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग 40, 10 श्रवण यंत्र, बैसाखी, लगभग 15 लाख के लागत के उपकरण बांटे। जो दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको उपकरण बांटे गए हैं। 140 इसमें ट्राईसाइकिल हैं, कृत्रिम अंग हैं 40, 10 श्रवण यंत्र हैं, बैसाखी हैं। लगभग 15 लाख रुपए की लागत के ये उपकरण दिव्यांग जनों को बांटे गए। आज इस कार्यक्रम में मेरे महानगर के अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी, हमारे सीडीओ साहब आदरणीय चर्चित गौड़ जी और इसके साथ साथ सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी सम्मानित पार्टी के और अन्य सभी दलों के कर्मठ पार्षदगण, समाज सेवी लोग और समाज कल्याण को दिव्यांग कल्याण विभाग के अधिकारी सहित सभी उनके विभाग के लोगों ने सहभागिता करी। मीडिया के लोगों ने भी इसमें विशेष रुचि अपनी दिखाई। मैं आपके माध्यम से जहाँ तक मेरा संदेश जाता है, मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि आज के इस कैंप के बाद फिर हम वार्ड वाइज इस प्रकार का अभियान छेड़ेंगे, कैंप लगाएंगे कि जहाँ ऐसे लोग जो दिव्यांग भाई हैं वो शेष रह गए हैं, उनकी पेंशन की समस्या है, उनको पेंशन नहीं बंधी या उनको आवश्यक उपकरण नहीं मिला, तो हम उनके लिए भी उनको चिन्हित करके उसका ये काम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जनता का पैसा है, लेकिन माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में 2 बड़े काम हुए। एक तो दिव्यांगजन भाई बहनों की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई। दूसरा जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, पहले एक लिमिट थी कि किसी ज़िले में मान लीजिए 12,000 दिव्यांग भाई बहन है, उसके बाद उसका बजट नहीं होता था। पहली बार योगी जी की सरकार ने पेंशन को बढ़ा दिया, 300 से 500 कर दिया और बजट की धनराशि असीमित कर दी। भगवान न करे, ईश्वर न करे किसी को दिव्यांगजन होने का कष्ट भोगना पड़े, लेकिन मान लीजिए जितने भी उत्तर प्रदेश में पात्र दिव्यांगजन हैं उनको पेंशन देना, उनके लिए उपकरण उपलब्ध कराना माननीय योगी जी ने सबसे बड़ी अपनी प्राथमिकता बनाई। मैं एक बार फिर आप सबके चैनल के माध्यम से सबका आभार प्रकट करता हूं। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी बात सुनी जा रही है, आपके माध्यम से प्रचारित होने वाली है, ऐसे सभी दिव्यांग भाई बहन या उनके परिजन या उनके मित्र या उनके मिलने वाले कहीं ऐसी कोई बात हो तो मेरा कार्यालय है यहाँ पर बर्फखाना चौराहा हरिनगर फाटक पर, तबरई में दिव्यांग कल्याण अधिकारी जी का ऑफिस है, सीडीओ साहब का ऑफिस है, डीएम साहब का ऑफिस है, मेरे महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी का ऑफिस है झलकारी बाई नगर में। तो कहीं भी हम सब लोग एक लक्ष्य के, तो मेरे सभी सम्मानीय पार्षद हैं, पार्षदों के पास कहीं भी चले जाएँ हम, हमारी सबकी जो गंगा है या जमुना है या कोई भी नदी है, सब मिलकर एक ही जगह जाती है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में श्री बाबा महाकाल भक्त मंडल समिति द्वारा श्री बाबा महाकाल पालकी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री बाबा महाकाल पालकी राधा कृष्ण मंदिर से सेंट्रल चौराहा, बर्फखाना चौराहा होती हुई डाकखाना स्थित मंदिर श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव पर आकर संपन्न हुई, जिसमें काफी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं में अपार उत्साह नजर आया। वहीं सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पर सुबह 4 बजे से भव्य रुद्राभिषेक एवं मुख्य आकर्षण के रूप में दिल्ली द्वारा राजपूत एंड पार्टी की अद्भुत झांकी भव्य फूल बंगला सजाया गया। किस तरह से कैसे निकाली जा रही है? देखिए, हर बार की बात तीसरी बार ये पालकी द्वारा निकाली जा रही है और बाबा का तीसरा सोमवार है और बड़े हर्षोल्लास से पूरे शहर को उज्जैन के वहाँ पे महाकाल बना दिया गया। पूरी उज्जैन नगरी फुरेबाद इस समय बन चुकी है और अद्भुत झांकियों के साथ और बाबा के सारे भक्त उमड़ चुके हैं। लेकिन सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड का ध्यान रखें, दूर बनाए रहें और भीड़ को कम लगाएं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को रिक्शे में जा रहे अवैध मांस को सूचना मिलने पर पकड़ा गया। इस दौरान रिक्शा चालक मौका पार कर फरार हो गया।
पकड़े गए मांस का पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सैंपल लेकर वेटनरी फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया गया है। आज दोपहर को पुलिस द्वारा ये जो मीट पकड़ा गया है, मुझे सूचना मिली लगभग 1 घंटे पहले। मैंने यहाँ आकर के फिजिकल एग्जामिनेशन किया है और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए ये मीट सैंपल है, मतलब यहाँ फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। सैंपल ले लिया गया है, पैक करके भेजा जाएगा, भेजने की तैयारी हो रही है। वही सैंपल वहाँ भेज करके कंफर्मेटरी डायग्नोस उसी से होगा, जो रिपोर्ट आ जाएगी। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल की पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त हो गई है। अपराधियों को पुलिस से अपराध करना पड़ रहा है महंगा। लगातार संभल पुलिस थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में अपराधियों की धरपकड़ में लग गई है। बताते चले कि जनपद संभल में थाना रजपुरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी के साथ चोरी की 15 बाइक और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते बताया। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा। आज एसओजी की टीम और रजपुरा थाने की पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम फिरोज आलम और फहीम हैं, दोनों मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इन दोनों को एक चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में इनकी निशानदेही पर 14 अन्य मोटरसाइकिलें अलग अलग जगह से बरामद की गई। इनको कनेक्ट करके इनके जो ओनर्स हैं उनसे संपर्क करके उनको देने की व्यवस्था कराई जा रही है। इन दोनों को जब इनसे आगे पूछताछ हुई है तो ये पता चला कि इनका एक साथी है जो शाहनवाज है, वो पुराना एचएस है और वो भी इस मामले में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए टीम को 5000 रुपए का इनाम मेरी तरफ से घोषित किया गया है। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के पटवारियों द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही है। बताया गया है कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर कलमबद्ध हड़ताल की जा रही है। काफी लंबे समय से उनकी लंबित मांगे पड़ी हुई हैं, जिन्हें शासन द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश आह्वान पर आज से कामबंद हड़ताल की जा रही है। बताया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके पूर्व भी ज्ञापन और रैलियों के माध्यम से शासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन शासन की अनदेखी के चलते ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें समस्त पटवारियों द्वारा समस्त कागजात एवं बस्ता टीकमगढ़ तहसीलदार आरपी तिवारी को सौंप दिए हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई भी पटवारी काम नहीं करेगा। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे पूर्ण होती हैं या उनकी मांगों को अनदेखा किया जाएगा। पटवारी क्या हम लोग विगत 29 जून को ज्ञापन के माध्यम से शासन को सूचित कर चुके हैं और उसी क्रम में आज 10 अगस्त से हम लोग कलमबंद हड़ताल कर और हड़ताल पर चले गए हैं, इन्हें बस्ते रख के। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? 2800 ग्रेड पे जो हम लोग की 20 साल पहले की लंबित मांग है, गृह जिले में पटवारी साथियों को पदस्थापना की जाए और सीपीसीटी के अनुवादता खत्म हो जाए। ठीक है। आज आप लोग हड़ताल पे हैं, किस चीज़ के लिए? हम लोग काफ़ी बार अनुशासन दिया गया है शासन की तरफ से कि आपका ग्रेड पे कर दिया जाएगा 2800, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया, इसलिए हम लोग अब कलमबद्ध हड़ताल। हम लोगों को 2800 ग्रेड पे चाहिए। तो आज से काम बंद कर देंगे? हाँ, आज से टोटल काम बंद कर देंगे। पूरे जिले में? पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में। अपने ये बस्ता किसको सौंपे? ये नाजिर जी के यहाँ हम लोगों ने अपने सारे बस्ते दे दिए और आज से कोई भी काम नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। क्या है मामला? पटवारी संघ के द्वारा प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर वेतनमान बढ़ाए जाने एवं अन्य मांगों के संबंध में आज से काम बंद करना शुरू कर दिया है, काम बंद कर दिया है एवं हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में क्या क्या प्रभावित होंगे सब? ऐसे में ग्रामीण होंगे? ऐसे में कृषकों के राजस्व संबंधी सभी काम प्रभावित होंगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। तहसील जलालपुर क्षेत्र के विकासखंड भियाव के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदरा में कोटे का चुनाव होना था, जिसमें 2 प्रत्याशी आमने सामने आए थे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेपर अधूरा होने के कारण कोटे का चुनाव नहीं हो सका। एक तरफ जहां प्रत्याशी अंतिमा निषाद ने अपना दमखम लगाया, वहीं उनके विरोध में संगीता निषाद ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी। इससे निराश होकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाया कि सरकार की गाइडलाइन का पेपर एक दिन पहले ही शाम को गांव में ही
कहीं कहीं चस्पा की गई। इसके साथ ही मुनादी कराई गई। दूसरे दिन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पेपर नहीं होने पर चुनाव नहीं हुआ, जिस पर प्रत्याशी सहित ग्रामीण आक्रोशित हो गए। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। जौनपुर में केराका थाने की पुलिस ने महिलाओं की चैन और मंगलसूत्र चुराने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला के पास से पुलिस ने एक मंगलसूत्र और एक पीली धातु की सोने की चैन बरामद की है। सीओ केराकत ने बताया कि 9 अगस्त को केराकत थाने पर 2 महिलाओं के चैन और मंगलसूत्र चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कार्यवाही करते हुए पुलिस ने वाराणसी जनपद के सिंधौरा की रहने वाली सुनीता देवी को सिहोली चौराहे से गिरफ्तार किया है और चोरी का मंगलसूत्र व चैन बरामद की है। केराकत थाना अंतर्गत कल 9 अगस्त 2021 को एक मुकदमा महिलाओं की चेन चोरी का पंजीकृत किया गया था, जिसके संदर्भ में आज दिनांक 10 अगस्त 2021 को एक महिला अभियुक्त सुनीता देवी पत्नी सुरेश कुमार निवासी हीरावनपुर सिंधौरा थाना सिंधौरा जनपद बनारस को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया और अन्य विधिक कार्यवाही हेतु उनको आगे प्रेषित किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। झांसी में आज मत्स्य पालक विकास समिति व एकलव्य सेना बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व दस्यु सुंदरी तथा पूर्व सांसद स्वर्गीय पूनल देवी का 58वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी ने पूर्व सांसद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। प्रतापपुरा स्थित प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष रायकवार के क्लिनिक पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी धन सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता अमित राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य पालक विकास समिति के जिलाध्यक्ष मनीराम रायकवार ने की। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर सुभाष रायकवार। अच्छा, ये आज आपने जो प्रोग्राम रखा है किस संबंध में रखा है? ये हमारी फूलन देवी जो वीरांगना आज के दिन जन्म हुआ था इनका, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने जन्मोत्सव मनाया है। अच्छा, ये हर साल इसी तरह से मनाया जाता है या फिर पहली साल? हर साल हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, अच्छी तरीके से भव्य रूप से मनाते हैं। झांसी में इस बार यहाँ छोटे स्तर से हमने क्लिनिक पर रखा हुआ है। अच्छा, वैसे आने वाले 5 दिनों के अंदर 15 अगस्त का आज़ादी का दिन आ रहा है। जी। इस अवसर पर देश यानी नगरवासियों एवं देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त की बाद में देंगे, पहले तो हम अपनी फूलन देवी का देंगे, जो कि आज हमारा जो शेर सिंह राणा है आज़ाद घूम रहा है, जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की थी। भाजपा में बड़े बड़े मंचों पर जाता है, हमें कष्ट होता है ऐसे लोग जो सजा याफ्ता मुजरिम किस बेस पे बाहर घूम रहा है, उसको कड़ी सजा दी जाए, इसको मौत के घाट उतारा जाए। हमारा तभी हमारे सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हमारी फूलन देवी का सपना होगा, तभी हमारी राघवा समाज का सपना पूरा होगा। तो हम लोग जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हत्यारे को सजा नहीं होगी, अन्यथा ऐसे खुलेआम घूमता रहेगा। मनीराम जी बोलेंगे पूरा। हाँ सर, आपका नाम क्या है? जी, मनीराम रायकवार, जिलाध्यक्ष में मत्स्य पालक विकास समिति झांसी, जिला झांसी। आज हमारी बहन फूलन देवी का जन्मदिन हम यहाँ डॉक्टर सुभाष रायकवार साहब के क्लिनिक पर मना रहे हैं और हमारी समाज में लगभग हर घर में हमारी बहन फूलन देवी जी का जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और दुख के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बहन फूलन देवी की जो हत्या कर दी गई थी, हम उसके लिए सरकार से मांग करते हैं जो बहन फूलन देवी जी का हत्यारा है उस पर सीबीआई जांच कर उसको उचित न्याय, उचित सज़ा मिले। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी समाज के लिए इतना ही कहूँगा कि अकेले हम लड़ेंगे तो मात खाएंगे या पीटेंगे, और संगठित होकर हम लड़ेंगे तो हम पीटने योग्य बनेंगे। मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ आखिरी में कि मेरी समाज अपने आने वाले फ्यूचर को देख करके अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को पढ़ाए लिखाए, ताकि हम अपना आगे का भविष्य सही तरीके से समाज लड़कर भी ले सके। जय निशान। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में आज भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी सामान्य वर्ग के अधिकारी की लड़ाई को राष्ट्रव्यापी करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज पदयात्रा करते हुए की गई। ये यात्रा एलाइट से जिलाधिकारी कार्यालय तक हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 40% आरक्षण मांगा गया।
इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत ने कहा कि देश में सामान्य वर्ग की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। संविधान और सरकार सामान्य वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसा लगता है कि संविधान और सरकार ने मान लिया है कि सामान्य वर्ग इस देश का नहीं, इसलिए इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। पंकज जी, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की जो मांग है, जैसे SC, ST, OBC के लिए आरक्षण सुरक्षित है, उनके लिए सुविधाएं सुरक्षित हैं, और जो सामान्य वर्ग है, जैसे कहते हैं ना जनरल, उसमें SC, ST, OBC सब आ जाते हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि अगर आप SC, ST, OBC के लिए आरक्षण दिए हो तो हम लोगों को भी आरक्षण दी जाए, तो हम लोगों के लिए कोई ना आ पाए। जैसे हम लोगों की जो सुरक्षित स्थान है उसमें कोई ना आ पाए। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव भी होते हैं, अगर SC, ST, OBC के लिए आरक्षित है तो वो उन्हीं पर लड़ते हैं, लेकिन जो सामान्य सीट रहती है उस पर सब लोग लड़ सकते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सामान्य जाति को संविधान 40% आरक्षण दे, और जो 70 साल में हम लोगों की स्थिति खराब हुई है उस स्थिति को सुधारने के लिए काम करें। दूसरा, आपने देखा होगा कि हम लोगों की एक अच्छी मांग ये है कि जैसे हरिजन एक्ट है, वैसे ही हम लोग ये चाहते हैं कि सवर्ण एक्ट की भी स्थापना हो। हरिजन एक्ट में आज ये देखा जाता है कि 80% मामले लगभग छूटे हैं, वैसे ही हम लोग ये चाहते हैं कि सवर्ण एक्ट का मामला जो हो, सवर्ण एक्ट बने, उसमें वही धाराएं हो जो हरिजन एक्ट में हो। अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग का अपमान करता है तो उन्हीं धाराओं में भी बंद कराया जाता है। तीसरा जो मेन मुद्दा है कि छात्रों के साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, हम लोगों की ये मांग है कि सामान्य जाति को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हरिजनों को SC, ST को मिलती हैं। बीच में छूट, आयु में छूट। साथ ही एक मांग और है कि जो हरिजन एक्ट में बंद हैं उनकी सरकार तत्काल रिहाई करे बिना शर्त। ये हम लोगों की मांग है। आज हम लोगों की पदयात्रा की है, तो हम लोग सरकार, संविधान और समाज के लिए चाहते हैं कि सामान्य वर्ग से भेदभाव ना किया जाए, उन्हें भारत का ही नागरिक मानकर उन्हें सुविधाएं दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में आज प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क से प्रदर्शन शुरू होते हुए लाइट चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर ने बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महंगाई को लेकर मोदी और योगी की सरकार सो चुकी है, जिसको जगाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। करिश्मा ठाकुर, आज क्या कार्यक्रम था आपका यहाँ? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की और बुंदेलखंड जोन की। आज योगी सरकार और मोदी जी जो कि सो चुके हैं और बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो आज कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। हम सभी लोग मोदी जी और योगी जी को उनके वादे याद दिलाने के लिए आए हैं। इन लोगों ने कहा था कि बेटी सुरक्षित रहेगी, और इन्होंने कहा था कि क्या नारा इन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज उन्नाव की बेटी हो, हाथरस की बेटी हो, हम देखते हैं कि किस तरह अपहरण, लूट और बलात्कार के मामले सामने आते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, छात्र परेशान हैं, नौजवान बेरोजगार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है और जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। क्या कार्यक्रम था आपका? देखिए, आज महिला कांग्रेस के तत्वाधान में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर इस सरकार को हिलाने के लिए आज हमारी महिलाएं सड़कों पर थी। उनका नारा था भाजपा गद्दी छोड़ो। आज चारों तरफ महंगाई की मार है, चारों तरफ युवा बेरोजगार है, घर में राशन नहीं है। उस तमाम मुद्दों को लेके, महिला सम्मान के मुद्दों को लेके आज हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर जी यहाँ पर आई हैं, और उनके नेतृत्व में एक जुलूस यहाँ पर निकाला गया है। आप देख रहे हैं कि आज पेपर की सुर्खियाँ थी, उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो आपको जनता को ठगने के लिए एक ना एक योजनाएं आप देते हैं, जो बाद में जाकर टाइम फिक्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो सिलेंडर पिछली बार उज्ज्वला योजना के तहत बटे थे, उन्हें भरवाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। महिलाएं उन डिब्बे, टीन के डिब्बे के रूप में उन्हें देख रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि महंगाई कम करें और महिलाओं का सम्मान करना सीखें। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग आज कह रहे हैं भाजपा गद्दी छोड़ो। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।